सूरदास जी अपने भाव गा करके और तुरंत अपनी लठिया दूड़ करके उठ करके खड़े हो गए और अपनी कुटिया से बाहर जाने लगे। ठाकुर जी बोले चलो श्री जी अब समय है गया, हम भी मंदिर चलें, गुसाई जी अभी कपाट खोल देंगे, आरती होएगी, व्यवस्थित रहना पड़ेगा। श्री जी बोली अभी तो समय है। ये सूरदास बेचारो अकेलो जा रहा है आगे आगे, या कि पीछे पीछे चल के देखो तो सही जाएगा कहाँ। ठाकुर जी बोले मैं तुम तो पहले ही मना कर रहा हूं, ये सब मत करियो। श्री जी बोली अब नेक देर की बात हो रही है, चल दो या के संग। सूरदास जी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे श्यामा श्याम दोनों निहारते हुए चल रहे हैं। तभी एक बहुत गहरा गड्ढा आया सामने। सूरदास जी जब गड्ढा की तरफ जान लगे, जैसे ही जान लगे श्री जी बोली अरे अरे जी देखो गड्ढा में गिर जाएगा, अरे याकू जल्दी जाके रोको। ठाकुर जी कह रहे नहीं श्री जी बिल्कुल नहीं, वाकू गिरन दो, अपने आप संभलेगो, तुम बिल्कुल मत जाओ। अरे तुम कैसे हो बेचारो, गिरवे वारो वाकू लग जाएगी वाके। दोनों में ऐसी बात चल रही, इतने में सूरदास जी गिर गए गड्ढा में। ठाकुर जी बोले जल्दी चलो मंदिर खुलवे को समय है क्यों। श्री जी बोली पहले याकू बाहर निकालो, ये जब बाहर आ जाएगा तब जाऊंगी। ठाकुर जी बोले देखो मान जाओ। बोले ठीक है तुम अकेले चले जाओ, मैं तो ना जा रही, मैं तो याकू निकाल के जाऊंगी। अब श्री जी के बिना ठाकुर जी कैसे जाएं। ठाकुर जी बोले मैं तो पहले ही मना कर रहा हूं, मत चलो, मानो ना हो, मैं तो जानू ना आपकी बातन ने, ऐसी कृपा कर दें कोई पे भी। बोले कोई पे भी। सूरदास है बोले मैं जानू, पर अब यहाँ पे अभी कृपा ना करनी, कछु दिना और याकू ऐसे ही रहने दो। श्री जी बोली ना मुंह पे ना देखो जा रहा हो, अब ऐसा हो जाएगा यहाँ पे बिना कृपा किए गए तो श्रीनाथ जी के आधे नेत्र में आंसू ही रहेंगे, श्री जी रुदन करती रहेंगी। बोले मैं सुख से विराजनो चाहूं, वाकई नहीं पहले यहाँ पे कृपा करके चलो। श्री जी ने अपनी चुनरी दी और ठाकुर जी ने अपनी कारी कमरी वहां में बांध दी, और ऊपर से ठाकुर जी वह गड्ढा में चिल्ला के करें बाबा बाबा शब्द सुनते ही सूरदास जी के तो रोंगटे खड़े है गए। बोले जे कौन बोल रहा है। अरे कौन है भैया। अरे बाबा मैं हूं, यहीं पास के गांव का हूं, गोपाल। बोले अच्छा भैया कहा कह रहे हो। बोले आप गिर गए हो, मैं आपकी मदद कर दूं, बाहर आ जाओ। सूरदास जी बोले कैसे आऊंगा बाहर भैया, मैं तो बहुत गहरो गिर गए हो। ठाकुर जी बोले मैंने अपनो पटका डाल दियो बाबा, बाकू पकड़ लियो, पकड़ के ऊपर आ जाओ। सूरदास जी ढूंढने लगे, तभी हाथ में पटका आयो। सूरदास जी ने जैसे ही वो पटका पकड़ो, कारी कमरी पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगे, तो नासिका के पास जाती वह कारी कमरी में थे ठाकुर जी के श्री अंग की सुगंध, जो आज सवेरे सवेरे श्रृंगार के दर्शन में श्रीनाथ जी में जो इत्र प्राप्त भयो, वहां की सुगंधी और कारी कमरी की सुगंधी एक सी है। सूरदास जी बोले जे सुगंधी तो सुबह सुबह गुसाई जी ने दही मोह श्रृंगार के बाद, यह पटका में तो कैसे आ रही है। सूरदास जी के मन में संशय नहीं आया कि कोई और होगा, तुरंत विश्वास प्रकट हो गया श्याम सुंदर ही है। और मानो कमर कसलई हो, बोले आज सूरदास छोड़ना ना है इनको,